मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएगी, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि शायद समाज में इज्जत कमाने के लिए लोग इस कदर इतना नीचे गिर जाते हैं और बाद में पछतावा करते हैं, बाद में अफसोस करते हैं, काश कि मैं ये ना क्या होता तो मैं आज कुछ और होता। दरअसल एक गांव में एक औरत थी और उनके पति का निधन हो गया था, पति की मृत्यु हो गई थी। और जब पति की उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके एक छोटे से बच्चे थे। उस बच्चे का उम्र तकरीबन 2-2.5 साल या 3 साल उम्र रहा होगा। और उन महिला को, उन औरत को, उन बच्चे को सक्सेस होना, बच्चे को कामयाब कराना, बच्चे को काबिल बनाने का बड़ा शौक़ था। जैसे कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, मेरा बेटा नाम रोशन करे, मेरा बेटा आगे तरक्की करे, मेरा बेटा हमसे बेहतर सुख प्राप्त करे, हमसे बेहतर जाए, हम जो दुख झेलें यह दुख मेरा बेटा ना झेले। तो करती क्या, वो तो विवश और लाचार हो चुकी थी। एक विधवा औरत क्या करती, दूसरों के घरों में जाकर के बर्तन मांजती थी। और बर्तन जो मांजती थी, बर्तन मांज करके वो अपने बेटे को पढ़ाती थी। जो पैसे मिलते थे उस पैसे से अपने बेटे को पढ़ाते थे। अपने स्कूल, उस बच्चे को जिस स्कूल में एडमिशन कराया था उस स्कूल के फीस भरती थी। और उसकी माँ अंधी थी तो स्कूल में चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारी ये तो अंधी का बेटा है, ये तो अंधी का बेटा है। और जब चिढ़ाता था, स्कूल के उसके साथी, उसके दोस्त जब चिढ़ाते थे, उनको बहुत शर्म आती थी ये बात सुन करके। और ये सुन करके माँ के साथ इधर उधर जाना भी नहीं चाहता था वो। और उनको अब शर्म, ये बात से अब अफसोस होने लगा कि शायद काश मेरी माँ अंधी क्यों है, काश ये बात बच्चा समझ पाता, अंधी क्यों है। इस तरह से वो जाना छोड़ दिया और धीरे धीरे सीनियर क्लास में गए और इत्तेफाक से उनकी नौकरी लग गई। और शहर में जब गए तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं माँ के लिए आंख बदलवाऊं, माँ को मैं ये अंधी जो है इसका मैं इलाज करवा सकूं, मैं आंख चेंज करवा सकूं, बदलवा सकूं। लेकिन बहुत दिनों तक उसका जो है ना कोई ना खबर मिला, ना उस समय तो फ़ोन वोन भी नहीं था, वो खबर नहीं मिला। और जब खबर नहीं मिला तो इनकी माँ को बड़ी चिंता हुई, पता नहीं मेरा बेटा किस हालात में है या कैसे है, नहीं है। ये जानने के लिए वो जो है ना शहर निकल पड़ती है और शहर में पूछते 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 आखिर उसके ऑफिस तक पहुँच गई। और जब ऑफिस तक पहुँच गई तो ऑफिस में एक गार्ड थे और गार्ड से कहा कि इसमें एक ये है, इस नाम का व्यक्ति है, उस नाम से उस व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ, मिलवा दो। तो वो गार्ड साहब उन व्यक्ति के पास, उस ऑफिसर के पास पहुँचते हैं, बुढ़िया के बेटे के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि कोई बूढ़ी औरत आई है, गेट पर है, आपका इंतजार कर रही है, आपसे मिलना चाहती है। और वो समझ गया कि शायद मेरी माँ ही होगी। लेकिन इस बेशर्म बेटे को जरा देखिएगा, ये जो है ना बाहर से खिड़की से जरा सा देखते हैं कि वो तो मेरी माँ है। और गार्ड से कह दो कि वो नहीं है यहाँ पर, वो कहीं किसी काम से बाहर चले गए। गार्ड आकर के उस बुढ़िया को, उस अंधी बूढ़ी औरत को कह देता है कि जो है ना वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, किसी काम से बाहर चला गया है। इतना कहना था कि वो वापस लौटते हैं। बुढ़िया लौटती है। जब लौटती है तो रास्ते में और कुछ देर के बाद वो फिर भी वो अफसर भी, उसका बुढ़िया का बेटा भी निकलते, जल्दी जल्दी निकल रहे थे। एक जगह पर भीड़ थी काफ़ी। जब भीड़ थी काफ़ी, देखा भी अपना बाइक रोकते हैं और देखने के लिए जैसे ही जाते हैं कि देखें उस भीड़ में क्या है। देखते हैं कि वो बुढ़िया किसी गाड़ी से दुर्घटना हो गया, गाड़ी से जो है एक्सीडेंट हो गया है और वो बुढ़िया की डेथ हो चुकी है। तो ये देखता है मेरी माँ है। उसमें एक पॉलीथीन था, छोटी सी पॉलीथीन। उस पॉलीथीन में एक लेटर था। उस लेटर में लिखा था कि काश के बेटे, मैं बहुत बदनसीब हूँ कि काश मैं तुमसे मिल पाती, तुमसे मिलने के लिए आई थी और बहुत दिन से तुम्हारा हाल चाल नहीं जान पाई थी, किस हाल में हो, कैसे हो तुम, ये नहीं जान पाई थी, इसलिए तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए आई और तुम मिल ना सके, अफसोस। काश कि तुम्हारी सफलता पर हमें गर्व है, काश कि हम ये देख पाते और ये अंधी ना होते। बचपन में तुम्हारा आँख में सरिया धंस गया था और यह सरिया धंसने की वजह से तुम अंधे हो गए थे और मैंने अपनी आँख तुम्हें दे दी और मैं अंधी हो गई।
काश कि मेरी आँख होती और तुम्हें सरिया ना धंसा होता तो शायद मैं तुम्हारी सफलता देख पाता, मैं तुम्हें कामयाबी, तुम्हारी कामयाबी में देख पाता। ये सुनना था कि उसके आँख से आंसू आ गए कि क्या क्या मैंने कर दिया, अफसोस क्या मैंने कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में जो है ना पैसे आने के बाद भूल जाते हैं अपने माँ बाप को, अपनी माँ बाप की कदर को, अपनी माँ बाप के रिस्पेक्ट को, अपनी माँ बाप के सम्मान को। उन्हें नहीं पता होता आज तुम जिस पोजीशन पर हो शायद माँ की दुआ का असर है या पिताजी की दुआ का असर है। ये माँ बाप की दुआ का असर है या माँ बाप के आशीर्वाद का असर है या माँ बाप के मेहनत का नतीजा है जो तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो। वरना तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी,